जय रमेश तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। देखिए, खेल हो या फिर सियासत, जीत मिली तो सिकंदर और हार गए तो आलोचना, आरोप प्रत्यारोप तेज हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के भीतर। रोहिणी आचार्य ने परिवार से बगावत की और लालू परिवार में आ गया सियासी भूचाल। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देखिए, बिहार चुनाव खत्म होते ही लालू परिवार में मच गया है घमासान। तेजस्वी के सबसे खास माने जाने वाले संजय यादव के बाद दूसरे सलाहकार रमीज नेमत पर रोहिणी आचार्य ने सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसके बाद बिहार की सियासत 360 डिग्री पर घूम गई। सवाल यही पूछे जाने लगे कि लालू परिवार का क्या होगा। हमारे पास परिवार नहीं है। बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, जिस परिवार का रसूख बिहार में 3 दशक से रहा है, जिस परिवार के मुखिया की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके खड़े होने पर लोग खींचे चले आते हैं। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। जिस परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री हुए, जिस परिवार का एक सदस्य 2-2 बार उप मुख्यमंत्री रहा, जिस परिवार का एक सदस्य 2-2 बार बड़े विभाग का मंत्री रहा, जिस परिवार की बड़ी बिटिया राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं, लोकसभा की मौजूदा सदस्य हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, वहां मचा है तूफान। तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। बिहार चुनाव 2025 परिणाम आने के 24 घंटे के भीतर लालू राबड़ी की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव के सियासी सलाहकार संजय यादव और करीबी रमीज नेमत पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी आचार्य ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसने चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर क्यों मचा है लालू परिवार के भीतर घमासान? चुनाव खत्म होते ही क्यों शुरू हो गई बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने में कलह? इसकी पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। तारीख 14 नवंबर 2025, समय सुबह 8 बजे। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का हर कोई इंतजार कर रहा था। पटना का एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री आवास हो, 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास हो, बीजेपी दफ्तर हो या जेडीयू दफ्तर, हर जगह सभी की नजर वोटों की गिनती पर टिकी थी। राबड़ी आवास पर बंद दरवाजे के पीछे पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी अपने बच्चों तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव के साथ चुनाव परिणाम देख रहे थे। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी, बीजेपी और जेडीयू दफ्तर के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे थे। एक तरफ एनडीए बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर था, तो दूसरी तरफ आरजेडी दफ्तर में सन्नाटा पसरा था।
राबड़ी आवास के बाहर ऐसी खामोशी कि चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। यूं कहें तो उदासी के साए में डूबा था राबड़ी आवास। एक तरफ जश्न का माहौल, दूसरी तरफ उदासी ही उदासी। 15 साल के इतिहास में 2010 के बाद दूसरी बार लालू यादव की पार्टी बेहद खराब प्रदर्शन के साथ बुरी हार की ओर बढ़ रही थी। पर सबसे उदास और परेशान करने वाली तस्वीर आनी अभी बाकी थी। तारीख 15 नवंबर 2025, समय दोपहर 2:42। पिता लालू यादव को अपनी किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। लिखा, राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी की इस पीड़ा और गुस्से से लालू राबड़ी परिवार में कोहराम मच जाता है। कुछ ही घंटों बाद रात करीब 9 बजे पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की गाड़ी तेज रफ्तार में पहुंचती है। चेहरे पर आक्रोश और उदासी का भाव लिए रोहिणी अपनी गाड़ी से उतरती है। मीडिया वाले रोहिणी से सवाल पूछने लगते हैं। कैमरा देखते ही रोहिणी फूट पड़ती है और गंभीर आरोप लगाती है संजय यादव और रमीज नेमत पर। पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। रोहिणी के इस बेहद गंभीर आरोप लगते ही लोग पूछने लगे कि ये रमीज कौन है। संजय यादव के बारे में तो लोगों को पता है कि वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं, आरजेडी से राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के सबसे खास हैं। पर रमीज नेमत के बारे में लोगों के जेहन में सवाल उठने शुरू हो गए। जिस रमीज नेमत खान पर रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाए, उन पर पहले से कौन कौन से गंभीर आरोप लगे हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। रमीज नेमत का सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। रमीज नेमत पर यूपी में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज है। बलरामपुर के रहने वाले रमीज अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था। आराम से बात आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। लालू परिवार में जारी कलह को समझाएं, उससे पहले लालू परिवार को समझाते हैं। तस्वीरों के जरिए आप खुद समझिए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे और बेटियों की पूरी जानकारी आपको नजर आएगी। रोहिणी के दर्द और गुस्से के बारे में जानते ही राजनेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, लालू प्रसाद यदि ऐसे हालात में भी लाचार हैं तो ये गंभीर बात है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक मां है
और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेक में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी ऐसा ही बयान दिया है। कहा, तेजस्वी और उनके सहयोगियों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को इतना लाचार कर दिया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। लालू जी राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। चुनाव परिणाम आने के 36 घंटे बाद पटना के नए बने एयरपोर्ट में 2 और गाड़ियां तेजी से आती हैं, जिसमें लालू राबड़ी की 3 और बेटियां नजर आती हैं। रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी भी रोहिणी के बाद राबड़ी आवास या कहें मायका छोड़ अपने अपने घर चली जाती है। सवाल उठने लगे कि 24 घंटे के अंदर लालू परिवार की 4 बेटियां क्यों मायका छोड़कर चली गईं? अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि लालू परिवार का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके 2 सहयोगियों संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार चुनाव के दौरान लालू परिवार में तनाव और विवाद के बढ़ने की वजह रोहिणी आचार्य ने इन्हीं दोनों को बताया है। अब इस खास रिपोर्ट के जरिए आप ये जानिए संजय यादव और रमीज नेमत की पूरी कुंडली। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह रहने वाले संजय यादव, तेजस्वी के इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे शख्स रमीज नेमत। बिहार चुनाव में लालू परिवार में मचे घमासान के बीच जिन 2 लोगों के खिलाफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने गंभीर आरोप लगाया, वो है संजय यादव और रमीज नेमत। इन दोनों के खिलाफ रोहिणी ने बेहद संगीन आरोप लगाए। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। वैसे लालू परिवार में जारी घमासान यूं ही अचानक नहीं हुआ। समझने की कोशिश चंद महीने पहले 16 सितंबर से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई एक घटना से करते हैं। 18 सितंबर को तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट डाला। लिखा था, कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझ रहा है। हम फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। कोई उनकी जगह बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। रोहिणी का इशारा साफ साफ संजय यादव की तरफ था। संजय यादव और रमीज नेमत को तेजस्वी की आंख और कान माना जाता है। रोहिणी आचार्य से पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी लालू परिवार में जयचंदों के होने की बात कही थी। इस वजह से तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया था। सवाल है कि आरोपों में घिरे ये संजय यादव कौन है? तेजस्वी यादव के खास सलाहकार हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की है। मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस पर पकड़ है। 2013 से तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं। फिलहाल आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। संजय यादव दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर चुके हैं। तेजस्वी यादव से क्रिकेट खेलते हुए उनकी नजदीकी बढ़ी और 2012 से आरजेडी में सक्रिय हो गए। लालू राबड़ी परिवार में मचे घमासान के बीच जिस दूसरे शख्स की चर्चा जोर शोर से चल रही है वो है रमीज नेमत।
रमीज नेमत खान यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा है। तेजस्वी के प्रचार और डेली रूटीन का काम देखते हैं। तेजस्वी के पुराने दोस्तों में रमीज की गिनती होती है। आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन से भी जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। तेजस्वी के क्रिकेट के जमाने के दोस्त हैं। पॉलिटिकल साइंस से स्नातक किया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेले हैं। झारखंड की टीम की तरफ से मैच खेल चुके हैं। जहां एक और रमीज नेमत पर लालू फैमिली में टूट डालने का आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है, तो वहीं रमीज का यूपी कनेक्शन भी सामने आ गया है। रमीज पर यूपी के बलरामपुर और कौशाम्बी में कई केस दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत पर यूपी में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ। रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी और उपद्रव का केस दर्ज किया गया है। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर रमीज बाहर आया था। रमीज के ससुर रिजवान यूपी की ललितपुर जेल में अभी भी बंद हैं। खुद रमीज पर हत्या और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप हैं। रमीज और उसकी पत्नी को हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। इसका तो ये 2022 में 4 जनवरी को मेरे भाई की हत्या के आरोप में जेल में बंद था और मुख्य आरोपी था ये। और इसका जो ससुर है रिजवान जहीर, यूपी का टॉप 10 माफिया में इसका सूची में दर्ज है कि मेरे शौहर शकील अहमद का मर्डर हो गया है और उनका मर्डर करने वाले हैं बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत। रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव ने भी रमीज जैसे सलाहकार को क्रिमिनल केस में शामिल होने और तेजस्वी की कोर टीम में घुस जाने का गंभीर आरोप लगाया है। अरे काहे के गोबर लोगों का नाम आप लोग लेते हैं? ये सब गुंडा क्रिमिनल है। ये सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल मर्डरर सब है। असलाह ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है। लालू परिवार में भूचाल पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। रोहिणी और तेज प्रताप दोनों आरोप लगाते रहे हैं कि संजय यादव और रमीज नेमत की पारिवारिक मामलों में दखल उन लोगों से भी ज्यादा है। ऐसे में तेजस्वी के इन दोनों सलाहकारों पर बिहार की सियासत 360 डिग्री घूम गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे